स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। तो जैसा कि ये अलंकार प्रकरण चल रहा है हमारे साथ, तो आज के कालांश में हम एक नया अलंकार पढ़ेंगे, निर्देशन अलंकार, जो अर्था अलंकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आइए इस पर विचार करते हैं कि निर्देशन अलंकार क्या होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम पढ़ेंगे। तो परिभाषा देखा जाए, निर्देशन अलंकार की परिभाषा है कि जब किसी काव्य में जहाँ पर दो वस्तुओं का पारस्परिक संबंध संभव अथवा असंभव होकर भी समानता का भाव स्पष्ट करे। वहां पर निर्देशन अलंकार होता है। तो देखिए, इसकी परिभाषा है निर्देशन अलंकार की, जहां पर किसी काव्य की पंक्ति में दो वस्तुओं का पारस्परिक संबंध एक दूसरे के लिए संभव हो और असंभव भी हो। संभव और असंभव होने के बावजूद भी उसमें समानता का भाव स्पष्ट हो, वहाँ पर निर्देशन अलंकार होता है। अब यहाँ पर हम इस संभव को और इस असंभव को एक साथ कैसे देख रहे हैं किसी तथ्य पर। जैसे देखिए, एक जो है रामचरितमानस का प्रकरण है कि काकभूषुंडी को ने जो है गरुड़ को कथा सुनाया था। काकभूषुंडी जी ने रामचरितमानस की कथा जो है गरुड़ जी को सुनाया, तो उन्होंने कहा कि सुन खगेश हरि भक्त बिहाई। क्या कहा? जैसे सुन खगेश हरि भक्त बिहाई। खगेश मतलब होता है गरुड़ जी। काकभूषुंडी जी जो है गरुड़ को कह रहे हैं कि सुन खगेश हरिभक्त बिहाई, और जो सुख चाहे आन उबाई। जो सुख चाहे आन उबाई। यहाँ पर काकभूषुंडी और गरुड़ जी के बीच में वार्तालाप हो रही है। हमको क्या देखना है कि जहाँ पर असंभव और संभव किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान में समानता व्यक्त करे, वहाँ पर निर्देशन अलंकार होता है। तो बड़ा ही चर्चित, बड़ा ही सुंदर उदाहरण है ये कि सुन खगेश हरिभक्त बिहाई, जो सुख चाहे आन उबाई। कि हे गरुड़ सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि बिना ईश्वर की भक्ति के, बिहाई मतलब छोड़कर, इस बिहाई का मतलब होता है छोड़कर, यानी त्याग कर, इनको नजरअंदाज कर, इनको छोड़कर दरकिनार करने के बाद अगर कोई चाहे कि सुन खगेश हरिभक्त बिहाई, देखिए हे खगेश, हे गरुड़ जी, ये सुनिए कि बिना ईश्वर की भक्ति को लिए, बिना ईश्वर की कृपा से अगर कोई चाहे, जो सुख चाहे आन उबाई, अगर कोई चाहे, उबाई का मतलब होता है उपाय।
अन्य कोई उपाय। अगर कोई चाहे कि हम ईश्वर की भक्ति को छोड़ करके हम कोई नया तरकीब से, नए रास्ते से हम सुख प्राप्त कर लें तो यह मुश्किल है। उसके लिए उन्होंने एक पंक्ति में कहा है कि 63 महासिंध में तरणी, 63 महासिंधु बिन तरणी। अगली पंक्ति में उन्होंने कहा कि 63, वह मूर्ख है, 60 का मतलब होता है मूर्ख, वह महामूर्ख है जो ईश्वर की भक्ति को छोड़ करके सुख प्राप्त करना चाहता है। यानी उसको जो है बिना ईश्वर की कृपा से वह जो है कोई भी मार्ग नहीं अपना सकता, क्योंकि ईश्वर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही हम एक तिनकों को जो है पहाड़ की संज्ञा देते हैं और पहाड़ को तिनका बनाते हैं। वो उनकी कृपा है, तभी आपको सफल मार्गदर्शन होता है। तो कहने का मतलब 63 महासिंध में तरणी, अगर कोई सोचे कि महासागर को, यानी सिंधु मतलब समुद्र, बड़े सागर को किसी तरणी, किसी बिना नौका के पार कर जाए कोई, यह जो है असंभव है। उसी प्रकार से सागर को पार करना छोटी मोटी नाव से, छोटे नाव से इस पार से उस पार जाना यह असंभव है, लेकिन तैरना संभव समझ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है निर्देशन अलंकार होगा। इसी प्रकार से एक लाइन का और उदाहरण है, एक कवि ने कहा है कि प्रेम को पंथ कराल महा, प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है, यानी प्रेम का जो रास्ता है, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि प्रेम का जो रास्ता है वो बहुत ही विकराल है, महाविकराल, बहुत ही कठिन है। प्रेम के रास्ते पर चलना यानी तलवार की धार पर चलने के बराबर है। यानी तलवार की धार पर चलना, धावना मतलब दौड़ना, तो यह असंभव है। और प्रेम करना ये संभव है, लेकिन प्रेम के रास्ते का निर्वहन करना, उसकी गरिमा को, उसकी मर्यादा को समझना, यह बहुत दुष्कर है। किसके समान है? तलवार की धार पर चलने या दौड़ने के बराबर है। तो यहाँ पर एक साथ ये संभव है और ये असंभव है। कौन तलवार की धार पर चलेगा, दौड़ेगा, कट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक साथ संभव और असंभव दोनों के मिले। एक और उदाहरण कर सकते थे आप, वारी मथे घृत होए, यानी हवा को मथने से घी बन जाए। और सिकता ते करु के तेल, सिकता ते करु तेल। यहाँ पर देखिए, अगर कोई कहे कि हम हवा को अगर मथेंगे, अगर यहाँ पर हवा और पानी दोनों कर सकते हैं, अगर इसके मात्रा को बदल दिया जाए। अगर हम पानी का मंथन करते हैं तो क्या पानी के मंथन से, हवा के मंथन से जो है वह घी बन सकता है? कभी नहीं, ये असंभव है। लेकिन पानी को मथना, पानी को लेकर के उसको छाछ बनाने की तरह से जो है क्रिया करना, ये हो सकता है। तो यहाँ पर हम पानी से ले लें। और सिकता तेल, सिकता का मतलब होता है बालू, यानी बालू अगर किसी कोल्हू में जहाँ सरसों की पेराई होती है, वहां पर बालू को अगर हम पेरे तो क्या वो तेल बन सकता है? बालू को कोल्हू में डाल करके पेरना वो संभव है, लेकिन उसका तेल बना लेना वह जो है क्या है? असंभव है। तो कहने का मतलब जहाँ पर पारस्परिक संबंध, वस्तुओं का संबंध संभव अथवा असंभव हो, फिर भी उसकी समानता व्यक्त किया जाए, तो वहां पर क्या होगा? निर्देशन अलंकार होगा। तो इन सभी उदाहरण से मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में जरूर आया होगा। तो अब
इसके आगे हम और भी अलंकार पर चर्चा करेंगे, तो इसको देख लीजिएगा कि सुन खगेश हरिभक्त बिहाई, जो सुख चाहे आनु बाई, 63 महासिंध विंतरनी, और पेरी पार चाहत जड़ करुणी। इसमें एक लाइन छूट गया था, पेर पार चाहत जड़ करनी, यानी बिना किसी नायिका के, किसी नाव को जो है, नायिका नहीं सॉरी, किसी नाव को किसी साधन के कोई मूर्ख सागर को पार करना चाहे वो असंभव। तो इस प्रकार से प्रेम के पंथ को मराल कराल, यानी प्रेम के रास्ते पर चलना, तलवार पर दौड़ना है, और पानी को मथने से घी बना लेना और बालू को पेरने से सरसों का तेल बना लेना, ये संभव कार्य के साथ असंभव प्रतिफल है। इसलिए यहाँ पर निर्देशन अलंकार होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन उदाहरण से यह जो है अलंकार आपको समझ में आया होगा। तो अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अन्य अलंकार के लिए, अन्य प्रकरण के लिए मैं जल्द ही आपसे मिलते हैं। आज के लिए विदा, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।